तो आज पुनः हम बात करेंगे जो व्यक्ति घुटने के दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, बार बार दवा लेने के बाद भी घुटने की समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है, उनके लिए आज हम पुनः 3 आसन लेके आए हुए हैं, 3 योगाभ्यास लेके आए हैं, जिनको करके वो पूरी तरीके से अपने घुटने की देखभाल कर सकते हैं, घुटने के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए दोनों पैरों को बीच गैप और दोनों पैरों को दाहिने बाएं ऐसे लुढ़काएंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक रेगुलर ऐसे करेंगे इस अभ्यास को। ऐसे करने के बाद दोनों पैरों को पुनः आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हल्का सा नी को फोल्ड करते हुए तब तक कि ऊपर की रूप लेके आएंगे और फिर नीचे छोड़ देंगे, ताकि काफ मसल्स और हमारा थाई मसल्स में ब्लड का संचार बढ़े, ताकि हम अगले अभ्यास को अच्छे तरीके से कर पाएं। इसको भी लगभग 1 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। करके देखिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको जब पैरों में कहीं से थक के आ रहे हैं और उस समय यदि ये दोनों अभ्यास को करते हैं तो बहुत ही जल्द आपके पैरों की दर्द गायब हो जाएगी। आपके पैरों से थकान दूर हो जाएगी। ये चीज़ करने के बाद दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे। फर्स्ट अभ्यास, जिसमें आपको करना क्या है, पैर की उंगली को बिल्कुल इस प्रकार से होल्ड करना है। ध्यान रहे कि मेरा घुटना का निचला हिस्सा जमीन से उठे ना। पुनः श्वास लेते हुए फैला लेना है, इस प्रकार से तानना है। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगली को पूरी तरीके से मोड़ेंगे। ये जो घुटना का निचला हिस्सा होता है पूरी तरीके से जमीन में सटा हुआ होना चाहिए, मुड़ा नहीं, बिल्कुल। पुनः श्वास लेते हुए फैला लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरीके से मोड़ेंगे। पुनः श्वास लेते हुए फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरीके से मोड़ेंगे। जितनी देर यहाँ पे आप 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। इधर भी इनहेल करते हुए पूरी तरीके से फैलाएंगे, यहाँ भी 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं आप। यदि आप होल्ड करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं तो सिंपल मुट्ठी आराम से पैर की उंगली को मोड़ेंगे, खोलेंगे, पैर की उंगली को मोड़ेंगे, खोलेंगे। पीछे कंटिन्यू कम से कम 10 बार, उससे अधिक भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला अभ्यास हमारा रहेगा पैर के तलवे को आगे की ओर झुकाना, बिल्कुल स्ट्रेट। घुटने का निचला हिस्सा जमीन पे बिल्कुल सटा हुआ रहना चाहिए। यदि आपका इतना नहीं झुका पा रहे हैं और यदि आपका घुटना उठ जा रहा है तो कम ही झुकाएंगे, लेकिन घुटना बिल्कुल सटा हुआ रहना चाहिए, घुटना का निचला हिस्सा। पुनः अपनी ओर खींचेंगे, बिल्कुल। आपको पैर के निचले हिस्से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मीठा मीठा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। उस खिंचाव से घबराएं नहीं, वो आपके नर्व्स को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए खींच रहा है। इस प्रकार से जब आगे की ओर झुकाएंगे तो ऊपरी हिस्से में, पैर के ऊपरी हिस्से में आपको खिंचाव महसूस होगा। पुनः धीरे से अपनी ओर खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको या तो 10 काउंटिंग या फिर 5 काउंटिंग का होल्ड करना है। आप अपने क्षमता के अनुसार, जैसे कि आप यदि 10 काउंटिंग तक होल्ड कर पाते हैं तो अच्छी बात है, 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 काउंटिंग तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रक्रिया में जब आगे की ओर झुकाएंगे तो पुनः
5 काउंटिंग का होल्ड करेंगे या फिर 10 काउंटिंग में अपने क्षमता को देखते हुए। पैर बिल्कुल सीधा और घुटने बिल्कुल जमीन से, घुटने का निचला हिस्सा बिल्कुल जमीन से नीचे सटा हुआ। फिर से अपनी ओर खींचेंगे, 10 सेकंड होल्ड। वही प्रक्रिया को कम से कम 5 बार 10 बार आप अपनी क्षमता, अपने समय को देखते हुए करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा अभ्यास था। अब तीसरा और अंतिम अभ्यास रहेगा हमारा क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में दोनों साइड से घुमाने का रहेगा, जो तलवे को घुमाएंगे। रेडी, 1, ये 10 सर्कल तक करने की कोशिश करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opposite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे करके 10 सर्कल क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। या फिर यदि ये वीडियो के माध्यम से आपको यदि थोड़ी बहुत भी सहायता या फिर दर्द की अनुभूति कम हुई हो, आपका दर्द गायब हुआ हो, तो और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर दें। जिन को भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जिनकी भी घुटनों की दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, दवा लेने के बाद भी कम नहीं होते, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हरिओम, धन्यवाद सभी को।